सात फरवरी 2026 का दिन रोज की तरह नहीं था। सूरज उम्मीद की नई किरण लेकर आया। जी हां, 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का आयोजन किया गया। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में इस आयोजन को संपन्न किया गया। कई राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम से दलहन के क्षेत्र में तो बढ़ोतरी होनी ही है, ये तय है, लेकिन किसानों की आय में भी वृद्धि सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR तथा आईकाडा के सहयोग से देश में दलहन क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दलहन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के माध्यम से दलहन उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों की दलहन की खेती से आय में वृद्धि के उपायों पर चर्चा की गई। इस विचार विमर्श के आधार पर पूरे देश के लिए एक समग्र दलहन रोड मैप जारी किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों से प्रत्यक्ष संवाद भी करते नजर आए। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। और यहां मैं किसान भाइयों को प्रार्थना कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हम लोग तो बैठेंगे चिंतन करने। आप 3000 मसूर के प्लाट है सामने, इसी आईकाडा ने जो किए गए ICAR 3000 जल्दी आने वाली वैरायटी बना रहे हैं। 110 120 दिन नहीं, 120 दिन नहीं, 70 और 80 दिन में मसूर पक के तैयार हो जाएगी। ज्यादा गर्मी पड़ने के पहले ही मसूर पक जाए, ऐसी किस्में तैयार कर रहे हैं आप देखना जरूर, कि जिसमें मुख्यमंत्री जी खरपतवार पनप ही नहीं पाएगी, वो पौधे ही मार देगा उसको। अब जाके देखो, मसूर में 2 घेंटी लगती, 2, लेकिन 4 घेंटी वाली मसूर पैदा कर रहे हैं हम। 2 के बजाय 4 लग जाए तो बताओ दुगना उत्पादन हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो यार, हो जाएगा कि नहीं? तो वो प्रयोग हो रहे हैं, कि मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा उसके। यहां मसूर पे, चना पे, बटरा पे और तिबड़ा, खेसरी दाल के नाम पे नकार दिया गया, लेकिन नए प्रयोग करके उसको भी बहुत उपयोगी बना रहे। तिबड़ा भी ढंग से लेके आएंगे जो नुकसान ना करे। सामने आप देखोगे कैक्टस, जिसमें कांटे होते हैं, बिना कांटे का कैक्टस पैदा करेंगे हम, जो कई तरह के कामों में आएगा। तो दलहन, अलग अलग दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। दूसरी चीज, रोग लगते हैं। आप में से कई को याद होगा, खेत में गए तो आने के पहले ही सूख गई मसूर, दाने पतले पड़ गए, कहते थे भैया उगरा लग गया, उगरा उगर जाती थी।
अब ओगरा ना लगे इसका इंतजाम किया जा रहा है। झुलसा रोग, ओगरा, इससे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां कई तरह के गुण रहते हैं, जीन जिसको कहते हैं। अलग अलग पौधों के जीन एक जगह इकट्ठे करके और सारे गुण एक ही पेड़ में, पौधे में डाल दिए जाएंगे, जिससे बेहतर उत्पादन भी हो और उसको खाएं तो पोषण की क्षमता भी बढ़े, वो ताकत भी दे। ऐसे कई प्रयोग होंगे, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो ये कोई साधारण बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है। आज यहां पे अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे। सब प्लांट जीनोमिक्स प्रयोगशाला है या प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है। किसान को अच्छे बीज नहीं मिलते, रखे रखाए बीज बोता रहता है। उस प्रयोगशाला में अच्छे बीज जल्दी तैयार होंगे, जल्दी। और जल्दी कैसे? मौसम को, टेम्परेचर को नियंत्रित करके। अभी तो हमको बीज बनाना हो तो एक बार लगाते हैं मौसम में ही, लेकिन मौसम को एक बोतल में ही जितना टेम्परेचर चाहिए उसी में मौसम अनुकूल बना दिया जाएगा और साल में 3 बार उत्पादन उसमें होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है, प्लांट ब्रीडिंग की सुविधा है, प्लांट पैथोलॉजी प्रयोगशाला। मतलब जो रोग लगते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी और सारे माननीय मंत्री देख के आए, वो जो लग जाता है जिसमें फंगस, अब वो फंगस कैसे ना लगे, ये वायरस भी बहुत चालाक होता है। ये मिट्टी में शांत पड़ा रहता है और जैसे ही मसूर बोई तो एक्टिव हो जाता है और जड़ों को खाने लगता है। इन सब पर प्रयोग होंगे और बीमारी रहित बनाएंगे हम। एकार्डा और आईसीआर, भारत के वैज्ञानिक मिलकर ये काम करेंगे और अच्छा बीज मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तो ऐसे बीज हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचे भाई। और एक फैसला कर रहे हैं, कोई भी बीज अब दिल्ली में रिलीज नहीं होगा, अलग अलग प्रदेशों में जाके किसान के बीज रिलीज करेंगे हम। और किसान भाइयों, हैकार्ड जो आसपास के किसान हैं उनसे मैं कह रहा हूं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपको तो बीज अभी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपया भी दिया जाएगा किसान को कि वो आइडियल खेती करे, उसमें आइडियल खेती करे। एकार्डा और आईसीआर भी देखरेख करेगा उसके, इस मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन मैं एक आपको ऑफर और दे रहा हूं, आप में से कई किसान अगर तैयार हैं तो आप खुद बीज उगाओ और बीज बेचने का काम भी करो, अपने खेत के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बोलो तैयार है कोई? तो हाथ उठाओ तैयार वाले। तो ये बीज के निर्माण का एकार्डा के सहयोग से मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हम बीज ग्राम बनाने वाले, भारत सरकार आपके सहयोग से बीज ग्राम में बीज हब बनाएंगे हम। और वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में माननीय कृषि मंत्री जी तय करें तो हम बीज ग्राम बनाएंगे जहां किसानों को पूरा सहयोग किया जाएगा। मिनी बीज के किट देने से लेके 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपया देने से लेके उनको सारी तकनीकी सलाह दी जाएगी। वैज्ञानिकों की देखरेख में करेंगे ताकि तेजी से अच्छे बीज किसान को मिल जाए। और एक बात और, बीज से लेकर बाजार तक की चिंता, बीज से लेकर बाजार तक का मतलब है कि अगर अच्छा उत्पादन हो गया, किसान एक बात कहते हैं कि दाम ज्यादा मिलना चाहिए, तो अगर क्लस्टर में कोई दाल मिल लगाना चाहेगा तो दाल मिल लगाने के लिए भी 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार देगी इस मिशन के अंतर्गत। भाई कि भाई दाल बने और बिक जाए और किसान को ठीक कीमत मिल जाए। तो ये दाल मिल इस बार 1000 दाल मिल खोलेंगे हम।
और 1000 में से मुख्यमंत्री जी 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। 55 दाल मिल अलग अलग क्लस्टर में, ताकि वही प्रोसेसिंग का काम हो सके। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी आपने कृषक वर्ष घोषित किया है। कृषक वर्ष में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दलहन में भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा ही उपभोक्ता है। हम देख सकते हैं कि लगभग 30% दलहन का उत्पादन पूरे भारत में होता है और 30% से अधिक हम खपत करते हैं। और जो उत्पादन होता है वो उत्पादन हमारा पर्याप्त नहीं है। मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भारत ने 72 लाख मीट्रिक टन आयात किया। इसमें तूर भी है, उड़द भी है, मसूर भी है, चना भी है और इसके अलावा पीला मटर। आप देख सकते हैं कि लगभग हमने 20 से 25% इम्पोर्ट किया, अर्थात 100 में से 80% की हम अपना उत्पादन कर पाते हैं और 20% हमें बाहर के देशों पर निर्भर होना पड़ता है। और यही निर्भरता को कम करने के लिए ये आत्मनिर्भरता अभियान, आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया गया है और इसमें हम सबको अपना योगदान करना है। जब हम लोग फसलों की बात करते हैं तो मैं विभिन्न फसलों की बात बताना चाहूँगा आपको कि उड़द की क्या स्थिति है। हम उड़द में देख सकते हैं कि हमारे जो शीर्ष के 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसका प्रोडक्शन हमारा लगभग 72% है पूरे देश पे। तो इन 5 राज्यों की जवाबदेही काफ़ी है और उसके बाद के जो हमारे 5 राज्य हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान अगले कॉलम की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, वह उत्पादकता। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की उत्पादकता जहाँ 1225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, मतलब 12 क्विंटल है, वहीं हम मध्य प्रदेश जहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है वहाँ की उत्पादकता 722 है। इसी चुनौती का हमें निराकरण करना है कि कैसे हम कर पाए। वही उत्तर प्रदेश 704, महाराष्ट्र 833 और तमिलनाडु में जाते जाते ये 465 रह जाती है। यानी ज़मीन उतनी ही, अगर हम मेहनत करें, अच्छे बीज लगाएं तो इस पर हम उत्पादकता पर नियंत्रण कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश हमारे ही देश के एक राज्य ने एवरेज से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें करके दिखाया है। अब इसमें भी हम जब जिला देखते हैं, एक राज्य के अंदर जिलों की स्थिति भी सेम नहीं है, हमें यह देखना पड़ेगा। मैं सभी राज्यों के कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे पास जिलावार आंकड़े आप सबके पास उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि जिलावार कितना अंतर होता है। कई ज़िले बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक ज़िले में 1088 भी है। मध्य प्रदेश जो एवरेज 700 था वहाँ एक ज़िले में 1327 भी है। तो हमारे विदिन हमारे जो राज्य के अंदर के ज़िले हैं वहाँ भी कई जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है और हम सबको मिल करके आगे आने की ज़रूरत है, तभी हमारा उत्पादन बढ़ पाएगा। क्योंकि ज़मीन की सीमाएं हैं, हम बहुत ज़्यादा क्षेत्र को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब मसूर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम देख रहे हैं कि यही 2 राज्य मिल कर के लगभग 74%
मसूर का उत्पादन और क्षेत्र में भागीदारी है। और इसे उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। राजस्थान, असम और उड़ीसा में भी कुछ हद तक इनका उत्पादन होता है। लेकिन उत्पादकता के मामले में फिर आप देखेंगे कि कितना वेरिएशन हमारे स्टेट्स के अंदर है। और जब हम लोग जिला वाइज उत्पादकता देखते हैं तो जिलावार भी हमारे उत्पादकता में अंतर है। जैसे मध्य प्रदेश के हमने 10 जिले लिए क्योंकि यहाँ बहुत अधिक उत्पादन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ढिंढोरी में मात्र 781 है, जबकि यहीं पर सागर में 1110 है और राजगढ़ में 1116 उत्पादकता है। इसी प्रकार चने की फसल, जब हम लोग चने की बात करते हैं तो महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे रहता है और मध्य प्रदेश उसके साथ सेकेंड नंबर पर है, और राजस्थान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका है। किस प्रकार चने से प्रोटीन कंटेंट के लिए लोग काम करना शुरू कर दिए हैं कि चने का एक नया रूप जिसका हम लोग उपयोग अब तक बहुत कम कर पाते थे वो भी बताया जाएगा। लेकिन आप उत्पादकता देख सकते हैं, कर्नाटका में 4% है लेकिन उत्पादकता मात्र 597 है, और वहीं गुजरात में 1841 की उत्पादकता है, और हमारे मध्य महाराष्ट्र में जहाँ इतना बड़ा एरिया है वहाँ की उत्पादकता केवल 10 क्विंटल तक है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो अंतर है, वो हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है और ये मिशन के आने का कारण है। इसी प्रकार चने का भी हम लोगों ने एक एक जिले तक का समीक्षा की है, जिले तक के आंकड़ों को देखा है ताकि पता चले, क्योंकि जैसे आज माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमें संकेंद्रित क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर काम करना है। तो कहाँ ध्यान देना है, ये राज्यों के कृषि मंत्री महोदय, जब आप जिलावार समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे राज्य के अंतर भी बहुत सारा पोटेंशियल और बहुत सारे चैलेंजेज हैं जहां हमें सुधार की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार तुअर में हमारा काफ़ी डिपेंडेंसी बाहर के देशों पर रहता है। अब महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी एरिया में है, महाराष्ट्र और कर्नाटका इसमें सबसे ज़्यादा एरिया है। अन्य राज्यों में भी कुछ हद तक होती है, लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटका में सबसे ज़्यादा। लेकिन कर्नाटका की आप प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं 572 किलो, मतलब 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और जबकि एरिया 26% है। यदि यही हम डबल कर देते हैं, आज जैसे हमारे डीजी आईसीआर साहब भी बताए थे कि अगर हम उत्पादकता ही बढ़ा देंगे तो हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा। तो ये इसी प्रकार हमने जिलावार जब समीक्षा की तो 383, मतलब एक बड़ा इलाका जहाँ 6 लाख हेक्टेयर एक ज़िले में खेती होती है कर्नाटका में, वहाँ मात्र 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें इन पर काम करना है। देश विदेश में खेती की जानकारी लेने के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। किसानों के लिए एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च, देश के किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़, फूलों की खेती के लिए किसानों को मिलेगी मदद, सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिला पूरा दाम, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त करना प्राथमिकता। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में आम बजट 2026-27 पेश किया। बजट में आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने और गरीबी कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। युवाओं के लिए कौशल विकास, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि तकनीक पर बड़े निवेश की घोषणाएं की गई है। आम बजट 2026-27 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत विस्तार नामक एक नए मल्टीलिंगुअल एआई टूल को लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये टूल खेती के संसाधनों तक किसानों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में काम करेगा। भारत विस्तार के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल और ICAR के वैज्ञानिक खेती पैकेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को उनकी खेती से जुड़ी सलाह, तकनीकी जानकारी और समाधान डिजिटल रूप से उपलब्ध हो सकेंगे। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म में सरकार की एग्री स्टेक पोर्टल और ICAR की प्रमाणित कृषि पद्धतियों को जोड़ा जाएगा, जिससे किसान एक ही प्लेटफॉर्म पर क्षेत्र विशेष, भरोसेमंद और वैज्ञानिक सलाह प्राप्त कर सकेंगे। इससे AI टूल के माध्यम से फसल, मिट्टी, मौसम और बाजार के डेटा का विश्लेषण होगा। किसानों को उनकी भाषा में कस्टम सलाह दी जाएगी, जिससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और
गलत फैसलों का जोखिम कम होगा। डिजिटल किसान रिकॉर्ड और ICAR की रिसर्च आधारित सिफारिशों को जोड़कर ये प्लेटफॉर्म किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में संवाद किया। किसानों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है। इस साल 3 किसान भी पद्म पुरस्कार से नवाजे गए हैं, जो देश के किसानों के सम्मान और योगदान का प्रतीक है। उत्पादन बढ़ाने से लेकर उन्हें ठीक लागत देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जंगली जानवरों से फसल के नुकसान अथवा पानी या बाढ़ के कारण फसल के नुकसान को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा किसानों के हित को सुरक्षित करने के लिए बाहर से आने वाली दाल पर 30% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, ताकि हमारे किसानों को दाल का उचित मूल्य मिल सके। श्री चौहान ने कहा कि भारत आज विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और चीन को पछाड़ दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चावल के निर्यात पर लगने वाले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, ताकि किसान अपने चावल को सुगमता से निर्यात कर सके। इसके सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे हैं और इस बार किसानों को चावल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुष्प केवल प्रकृति की नहीं, हमारी भावों की भी सुंदर और सशक्त अभिव्यक्ति है। यह पुष्प किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और निर्यात क्षमता को मजबूत बनाने का माध्यम बन रहे हैं। गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश देश में पुष्प उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश के फूलों की सुगंध पेरिस और लंदन तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय गुलाब उद्यान लिंक रोड नंबर 1 में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों, नर्सरी संचालकों तथा पुष्प प्रेमियों से चर्चा की। डॉक्टर यादव ने पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न वर्गों के लिए हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा विभाग के ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश में उद्यानिकी गतिविधियों पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मौसम कोई भी हो, किसानों को हमेशा अपने खेत खलिहान की ही चिंता रहती है। फसल अच्छी हो तो पूरे साल की हरियाली पर किसी वजह से कम पैदावार हो जाए, कीड़ा लग जाए, ओला पाला से फसल खराब हो जाए तो फिर पूरे साल का सूखा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान हमारे अन्नदाता है। इन्हें कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो तो हमारी सरकार किसानों का संबल और इनकी ढाल बनकर हमेशा साथ खड़ी है। किसान हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी धरोहर है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के वास्तविक कर्णधार है। किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना, इनके खेत खलिहानों और घरों में समृद्धि लाना ही हमारा एकमात्र ध्येय है। किसानों की समृद्धि में ही प्रदेश की समृद्धि है। सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए सरकार का प्रयास है। ये योजना किसानों के कठिन तप, साधना और समर्पण का सम्मान है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि एवं सहकारिता है, ये कहा और कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाया जाए। जनधन योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिससे न केवल योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचा है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए 16 विभागों को मिलाकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष भी कृषि क्षेत्र में निवेश धरातल पर उतरेंगे। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। निश्चित ही आज के इस समारोह के बाद, इस सम्मेलन के बाद, इस मिशन के साथ सीहोर के साथ ही मध्य प्रदेश का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान रखेगा। यह मिशन न सिर्फ दलहन के क्षेत्र में एक नई सुबह लेकर आएगा,
बल्कि किसानों के जीवन में भी नया उजाला लेकर आएगा। और हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विश्व स्तर पर इस मिशन के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मील का पत्थर साबित होगा।